और मॉर्निंग प्राइम में अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो खबर समंदर में बढ़ती भारत की ताकत से जुड़ी हुई है। खबर यह है कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के लिए नया चोक पॉइंट तैयार किया गया है और यह चोक पॉइंट इतना प्रभावशाली है कि इससे चीन के 80% ट्रेड को चोक किया जा सकता है। चीन अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए समंदर का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन भारत ने चीन की कमर तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड पर भारतीय नौसेना ने सेना में अपने नए नौसैनिक बेस INS जटायु को शामिल कर लिया है। समुद्री लुटेरों पर लगाम लगाने के साथ ही इस नौसैनिक अड्डे से मालदीव और चीन की हरकतों पर नजर रखी जा सकेगी। चीन को इस बात का डर पहले से ही सताता रहा है कि अगर उसके व्यापार और एनर्जी ट्रेड जो समुद्र की तरफ से मूव करता है वो रुक गया तो उसकी कमर टूट जाएगी और सही मायने में भारत ने इसकी तैयारी कर ली है। लक्षद्वीप का मिनिकॉय आइलैंड जो कि 9 डिग्री चैनल के साउथ में है और यहाँ से सबसे ज़्यादा ट्रेड गुजरता है। अगर हम लोग बात करें चाइना की जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है, सबसे बड़ा खतरा है, उसका भी 80% ट्रेड इसी इलाके से गुजरता है और अगर उस ट्रेड को चोक कर दिया जाए तो चाइना की जो बैकबोन है वो पूरी तरीके से टूट जाएगी। लिहाजा ये जो नेवल बेस है ये अपने आप में ही उस देश को यानी कि चाइना को मैसेज देने के लिए काफ़ी है। मिनिकॉय में नौसैनिक बेस के निर्माण से चीन की नौसेना गतिविधियों पर नजर रखना आसान हो गया है। लक्षद्वीप के पोजीशन की बात करें तो भारतीय मेनलैंड से लक्षद्वीप की पोजीशन 400 किलोमीटर है, जबकि 250 किलोमीटर मालदीव और तकरीबन 3000 किलोमीटर सोमालिया दूर स्थित है। और ग्लोबल ट्रेड रूट के साथ कई तरह के खतरे भी इस इलाके में आए दिन नजर आने लगे हैं। इसी के चलते भारतीय नौसेना आने वाले दिनों में मिनिकॉय द्वीप के नेवल स्टेशन को विकसित करेगी। इस नेवल बेस पर फिलहाल रडार स्टेशन स्थापित किया गया है जो कि इस पूरे इलाके पर अपनी नजर बनाए रखेगा। आने वाले दिनों में यहाँ बड़े मिलिट्री एयरक्राफ्ट लैंड कर सके, इसके लिए 2.5 किलोमीटर से लंबा एयर स्ट्रिप भी तैयार करने की योजना है, क्योंकि दुश्मन देश भारतीय समंदर का इस्तेमाल चोरी छिपे करने से बाज नहीं आता। लेकिन अब चीन पाकिस्तान की किसी भी तरह की गतिविधियों पर आसानी से नजर रखी जा सकेगी और भारतीय नौसेना की सेना में शामिल INS जटायु के जरिए दुश्मन देश की हर एक शिप को मॉनिटर किया जाएगा। उधर इजराइल हमास की जंग ने ब्लू वाटर का मिजाज बदल कर रख दिया है। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में निगरानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। साल 2035 तक आत्मनिर्भर भारत के तहत इसमें 64 नए जंगी जहाज शामिल कर दिए जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत के तहत नौसेना में तेजी से काम जारी है, जिसकी ताकत दुश्मन देशों को समय समय पर दिखाई भी जाती है। यही वजह है कि समंदर पर नियंत्रण और एरिया डोमिनेशन का ट्रेलर चीन और पाकिस्तान को अरब सागर में भारत कई बार दिखा चुका है। भारतीय नौसेना के ट्विन कैरियर बेस्ड ऑपरेशन में दोनों कैरियर बैटल ग्रुप यानी कि INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत के साथ तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा जंगी जहाज और सबमरीन के साथ ब्लू वाटर में इस ट्विन कैरियर बेस्ड ऑपरेशन को अंजाम देते दिखे। इस दौरान एक के बाद एक MiG-29 के फाइटर कैरियर के डेक से उड़ान भरते हुए अरब सागर में दुश्मन देशों के जंगी जहाजों को डर का एहसास करा रहे थे। क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है जब नौसेना के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ दिखाई देते हों। चलिए अब समझते हैं कि क्या होता है कैरियर बैटल ग्रुप। एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र पर तैरता एक एयरफील्ड होता है और एयरक्राफ्ट कैरियर की वजह से ही एयर अटैक करने की क्षमता दुगनी हो जाती है। यानी कि अगर अटैक एयर ऑपरेशन को अंजाम देना हो तो जमीनी एयरबेस से एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के बजाय समुद्र में दुश्मन के इलाके के करीब एयरक्राफ्ट कैरियर को पोजीशन करके एयर ऑपरेशन लॉन्च किया जा सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर कभी अकेले मूव नहीं करता। इसके साथ इस कैरियर तक पहुंचने वाले किसी भी खतरे को दूर करने के लिए दर्जनों जंगी जहाज और सबमरीन मौजूद रहते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर पर दुश्मन देश की नजर सबसे पहले होती है, क्योंकि अगर इसे निशाना बनाया तो नौसेना की कमर टूट जाती है।
अगर हम भारतीय कैरियर बैटल ग्रुप की बात करें तो एक ग्रुप में डिस्ट्रॉयर और फ्रीगेट, सबमरीन और सपोर्ट शिप की संख्या 8 से 12 होती है। हालांकि ऑपरेशन के लिहाज से इनकी संख्या को कम ज्यादा किया जा सकता है। आत्मनिर्भर भारत के तहत ये कोशिश की जा रही है कि 2047 तक पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएंगे, शिप्स के नंबर्स बढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल क्या स्टेटस है, क्योंकि एडवर्सरीज़ के पास तो चाइना जो है वो पूरी तरीके से दुनिया का नंबर 1 हो गया नंबर के हिसाब से, और पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रहा है। हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? तो हमारा देखिए करीब 130 जहाज़ हैं और कुछ 250 एयरक्राफ्ट भी हैं, और हम लोग अभी पिछले 10 साल में करीब 33 शिप्स और सबमरीन्स कमीशन किए हैं। वो